नमस्कार। आई इंडिया के खास कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से कवयित्री डॉक्टर दीप्ति गुप्ता। ओज के सशक्त हस्ताक्षर अरुण शर्मा बेधड़क और उर्दू ज़बान के ख्यातिलब्ध शायर इकरार मिर्ज़ा राजू। हम सुनेंगे इनकी रचनाओं को और रसास्वादन करेंगे। नमस्ते। हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, निश दिन तुम्हारा ध्यान है, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, निश दिन तुम्हारा ध्यान है, क्या मैं करूं अर्पण तुम्हें, क्या मैं करूं अर्पण तुम्हें, जीवन तुम्हारा दान है, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, निश दिन तुम्हारा ध्यान है, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें। हो विद्या की देवी तुम्ही, हो विद्या की देवी तुम्ही, तुमसे ही सारा ज्ञान है, हो विद्या की देवी तुम्ही, तुमसे ही सारा ज्ञान है, शक्ति भी तुम ही साधिका, शक्ति भी तुम ही साधिका, अन धन तेरा वरदान है, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, निश दिन तुम्हारा ध्यान है, हे मातृशक्ति नमन तुम्हें, हे आदिशक्ति नमन तुम्हें, हे भगवती नमन तुम्हें। नमस्कार। आई इंडिया न्यूज चैनल के काव्य दर्शन कार्यक्रम पर मैं अरुण शर्मा बेधड़क आप सभी दर्शक श्रोताओं को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। माँ बागेश्वरी के श्री चरणों में एक प्रणाम के छंद के साथ में मैं अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिए। लेखनी करो प्रखर मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाइए। कि लेखनी करो प्रखर मैया आके मेरे घर, आपका आशीष मिले भाव ये बनाइए। छंद जो अधूरे सारे आप ही की वंदना के पूरा करने का मार्ग शीघ्र ही दिखाइए। और कलम उठी है आज दुष्ट प्रतिकार हेतु, काली समूह विकराल काल बन जाइए। और शब्द शब्द रस भरे, देश प्रेम भाव भरे। वंदे मातरम मातु सबसे गवाइए, वंदे मातरम मातु सबसे गवाइए, वंदे मात। और तदुपरांत मैं देश के शूरवीर सैनिकों को नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां उनके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कामना का एक स्वर मैं भी देना चाहता हूँ, एक अपने मन के भावों को उद्धृत करना चाहता हूँ। तब पढ़ता हूँ कि कलम है क्रांति की अपनी, सदा यश गान गाए माँ। एक कलम क्या चाहती है मैं व्यक्त करता हूँ कि कलम है क्रांति की अपनी, सदा यश गान गाए माँ।
करे यह छंद से वंदन, ये किंचित भय न खाए माँ। करे यह छंद से वंदन, ये किंचित भय न खाए माँ। करे अर्चन यवर दो बेधड़क निज देश भक्तों का, भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने न पाए माँ। भले हो सिर कलम पर यह कलम बिकने न पाए माँ। भले हो सिर कलम। और एक देश पर सैनिक, एक देश पर माँ भारती का बेटा क्या संस्कार जीता है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। एक दृश्य रेखांकित करता हूँ कि एक देश पर एक सैनिक है, वो शहीद होता है और उसका शव उसकी परिवार की ड्योढ़ी पर आता है। क्या मन के भाव होते हैं कवि के, मैं 4 पंक्तियों में देता हूँ। एक कवि का मन क्या बोलता है उस समय जब किसी सैनिक के शव का दर्शन करता है, तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिपट करके तिरंगे में जो बेटा घर को आता है, लिपट करके तिरंगे में जो बेटा घर को आता है। शहादत की किताबों में वो अपना हक लिखाता है। शहादत की किताबों में वो अपना हक लिखाता है। फिजाएं झूम कर गाती है वंदे मातरम की धुन। फिजाएं झूम कर गाती है वंदे मातरम की धुन। तिरंगे ध्वज का अभिनंदन अमर सैनिक कराता है। तिरंगे ध्वज का अभिनंदन अमर सैनिक कराता है। और 4 पंक्तियां देता हूं, देखिएगा। लिखा है खून से वंदे वही स्थान दिखता है। लिखा है खून से वंदे वही स्थान दिखता है। लिपट आया तिरंगे से हुआ बलिदान दिखता है। लगा मेला शहादत का तो फौरन बेधड़क पहुंचा। शहीदों की चिताओं पर यह हिंदुस्तान दिखता है। शहीदों की चिताओं पर यह हिंदुस्तान दिखता है। और ये तो हमारे देश के बेटों के संस्कारों की बात है। मैं उन संस्कारों का भी बखान करना चाहता हूँ जो इस देश के अंदर रहकर जिनको अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं होता है और जो शहीदों की शहादत पर 2 शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे सिर फिरे लोगों के लिए मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कहते हैं कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं है, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तिरंगे झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे, तब एक खुददार कलम उनको जवाब देना चाहती है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हृदय में द्रोह हो जिसके किसी का हो नहीं सकता। हृदय में द्रोह हो जिसके किसी का हो नहीं सकता। भरे कंटक सुपथ में जो सुमन वो ढो नहीं सकता। भरे कंटक सुपथ में जो सुमन वो ढो नहीं सकता। हमें तो कंटकों फूलों सहित गुलशन से यारी है। हमें तो कंटकों फूलों सहित गुलशन से यारी है। वतन से जो दगा करता वतन का हो नहीं सकता। वतन से जो दगा करता वतन का हो नहीं सकता। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। आई इंडिया के सभी दर्शकों को आदाब है। मैं चंद कथात और एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। सामईन की खिदमत में हाजिर है। कथा यूँ है कि ऐसा नहीं है कि तुझको नहीं चाहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि तुझको नहीं चाहता हूँ मैं। खतरे मोहब्बतों के मगर जानता हूँ मैं। जब से समझ लिया है असीरी के दर्द को, जब से समझ लिया है असीरी के दर्द को, चिड़िया भी अब कपस में नहीं पालता हूँ मैं। मुकाबिल में आके बैठ गए वो, मुकाबिल में आके बैठ गए, दिल पे कब्जा जमा के बैठ गए। शादमानी से दिल जो घबराया मसनदे गम पे जाके बैठ गए। गज़ल का मतलब हाजिर है कि एक नज़र मेरी वफ़ाओं पे दोबारा करना, एक नज़र मेरी वफ़ाओं पे दोबारा करना, फिर मुझे छोड़ के जाने का इरादा करना। यूं मोहब्बत को सरेआम न रुसवा करना,
यूं मोहब्बत को सरेआम न रुसवा करना, तुम लबे बाम से आकर न इशारा करना। और शेर हाजिर है कि बाढ़ नफरत की लगाई तो घुटन ही होगी, बाढ़ नफरत की लगाई तो घुटन ही होगी। दामने दिल को जरा और कुशादा करना, दामने दिल को जरा और कुशादा करना। और शेर बतौर ख़ास हाजिर है कि मेरे गुलशन को जलाया है सभी ने मिलकर, मेरे गुलशन को जलाया है सभी ने मिलकर। जिन चरागों का फरीज़ा था उजाला करना, हाँ वही शख्स अधूरा जो मुझे छोड़ गया, उसकी ही याद का अब तक मेरा पीछा करना। और शेर हाजिर है कि एक तरफा ये कहानी न मुकम्मल होगी, एक तरफा ये कहानी न मुकम्मल होगी। तुम भी मिलने के लिए घर मेरे आया करना। और एक शेर है, लोग आज के ज़माने में जीने मरने की कस्में खाते हैं, जिसके ऊपर कहा गया है कि हम सदा साथ जिएंगे और मरेंगे हमदम, हम सदा साथ जिए और मरेंगे हमदम। कितना आसान है मोहब्बत में ये दावा करना। और शेर हाजिर है कि तुम उड़ा देते हो हर बात हवा में मेरी, तुम उड़ा देते हो हर बात हवा में मेरी। तुमसे बेकार है हर बात का शिकवा करना, तुमसे बेकार है हर बात का शिकवा करना। और शेर हाजिर है कि मुझको जाना है बहरहाल चला जाऊंगा, मुझको जाना है बहरहाल चला जाऊंगा। मेरी खातिर तुम इन आँखों को न दरिया करना, मेरी खातिर तुम इन आँखों को न दरिया करना। और शेर यूं है कि आप रंजीदा न हो आपसे शिकवा कैसा, आप रंजीदा न हो आपसे शिकवा कैसा। मेरे अशकों की तो फितरत है तमाशा करना। और मक्ता हाजिर है कि तल्ख गोई में हो इस्लाह का पहलू इकरार, तल्ख गोई में हो इस्लाह का पहलू इकरार। अपने अशार में तासीर वो पैदा करना, अपने अशार में तासीर वो पैदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया आई इंडिया के सभी दर्शकों को। आपने हिंदी उर्दू ज़ुबान में रचनाओं को, गीतों को सुना, उसका रसास्वादन किया। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों की नई रचनाओं के साथ। देखना ना भूलें आई इंडिया पर यह खास कार्यक्रम काव्य दर्शन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।